नमस्कार दोस्तों, आइए सीखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्हों के बारे में। इन्हें अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो चलिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? इस सवाल का आंसर है 3:2। अगला प्रश्न है, ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माण सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माण सभा द्वारा कब अपनाया गया था? इस सवाल का आंसर है 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका आंसर है अशोक चक्र। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? इस सवाल का आंसर है पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, भारत के झंडा गीत की रचना किसने की थी? भारत के झंडा गीत की रचना किसने की थी? इस सवाल का आंसर है श्री श्यामलाल गुप्त, जो कि एक पार्षद थे। अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? ये क्वेश्चन बार बार आता है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? इस सवाल का जवाब है 24। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? इस सवाल का आंसर है चैत्र माह। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? सत्यमेव जयते के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? इस सवाल का जवाब है 4 सिंह। अगला सवाल, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को किस दिन अपनाया गया? शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को किस दिन अपनाया गया? इस सवाल का जवाब है 22 मार्च 1957 को। अगला सवाल, राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित किया था? इस सवाल का आंसर है तत्वबोधिनी। अगला सवाल, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? इस सवाल का आंसर है 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, जन गण मन की रचना किसने की थी? जन गण मन की रचना किसने की थी? इस सवाल का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान क्या है? इस सवाल का आंसर है भारत भाग्य विधाता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते को किस लिपि में लिखा गया है? राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते को किस लिपि में लिखा गया है? इस सवाल का आंसर है देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? इस सवाल का आंसर है 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। अगला प्रश्न है, संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है? संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है? इस सवाल का आंसर है जन गण मन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इस सवाल का आंसर है अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? राष्ट्रगीत का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? इस सवाल का आंसर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन थे?
राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन थे? इस सवाल का आंसर है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। अगला सवाल है, राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया था? राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया था? इस सवाल का आंसर है जनवरी 1912 में, जनवरी 1912 में। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? इस सवाल का आंसर है मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया था? वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया था? इस सवाल का आंसर है 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को गाने में कितने सेकंड लगते हैं? राष्ट्रगान को गाने में कितने सेकंड लगते हैं? इस सवाल का आंसर है 52 सेकंड। अगला प्रश्न है, आम लोगों को राष्ट्रध्वज फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई थी? आम लोगों को राष्ट्रध्वज फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई थी? इस सवाल का आंसर है 26 जनवरी 2002 को। अगला प्रश्न, इंडिया का मॉर्निंग सॉन्ग किसे कहते हैं? इंडिया का मॉर्निंग सॉन्ग किसे कहते हैं? इस सवाल का आंसर है राष्ट्रगान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत की धुन किसने बनाई थी? राष्ट्रगीत की धुन किसने बनाई थी? इस सवाल का आंसर है जदुनाथ भट्टाचार्य ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत को गाने में कितने सेकंड लगते हैं? राष्ट्रगीत को गाने में कितने सेकंड लगते हैं? इस सवाल का आंसर है 65 सेकंड। अगला प्रश्न है, संसद के अधिवेशन का समापन किससे होता है? संसद के अधिवेशन का समापन किससे होता है? इस प्रश्न का आंसर है वंदे मातरम से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? इसका आंसर है 1882 में। अगला प्रश्न है, आनंद मठ किसका उपन्यास है? आनंद मठ किसका उपन्यास है? इस सवाल का आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है? इस सवाल का आंसर है डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? इस सवाल का आंसर है बरगद। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो इस सवाल का आंसर दोस्तों आप लोगों को अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है और साथ ही ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि पसंद आया है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।